Hello guys, today we will discuss about tenses. What is tense? Tense मतलब होता क्या है? Tense मीन्स हमारा जैसे कोई भी समय के लिए है, ठीक है। तो जैसे tense हमारे क्या होता है? Tense थ्री, there are three types of tense. First हमारा present tense, past tense and future tense, ठीक है। तो आज हम today we will discuss about present tense, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे भी फोर होते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आज हम लोग इसी के टेंस इसी चलते प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको पहचानेंगे कैसे, क्या है आइडेंटिटी, पहचान क्या है इसकी, पहचान या आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले इसके किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, इस तरह के वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, ठीक है। जिससे हमारा जैसे कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे वो पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं, ठीक है, दौड़ता है या दौड़ती है या दौड़ते हैं, तो ये हम उसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये कि इसको बनाने का क्या मेथड, इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा। ऑफ सेंटेंस, तो उसकी बनावट क्या होगी। तो बनावट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 में S और ES ऐड, इसको हम लोग प्लस करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा है, ठीक है। सब्जेक्ट होगा S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब में क्या करते हैं, S या ES जोड़ते हैं हम यहाँ पर, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V1 का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होगा, इसको P फॉर प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ये चीज़, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, S या ES को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसका। एग्जाम्पल में है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है आपका कोई भी सेंटेंस है, जैसे निखिल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, निखिल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पे दिया जैसे निखिल ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहाँ पे निखिल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा सिर्फ ऐसे ही एडिंग वर्ड है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, स्पीक्स, स्पीक्स हमारा क्या है, V1, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा S या ES जुड़ा हुआ है, S जुड़ा हुआ है, एड S है, प्लस क्या बोलता है, स्पीक द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने क्वेश्चन है कि भाई हमने S क्यों ऐड किया है, S इसलिए ऐड किया है कि जब हमारा ये हमारा सिंगुलर है, होना चाहिए क्या है, ये हमारा सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एस फॉर यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए भी है, और ये हमारा निखिल क्या है कि वन की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ भी वन की बात होती है वहाँ पे हम वन में एस या ES ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस, स्पीक में क्या ऐड कर दिया, एस, ठीक है। एक और भी सेंटेंस ले लेते हैं इसका, इसका हमने लिया है जैसे आई ड्रिंक टी विदाउट शुगर, ड्रिंक टी
यहाँ पे क्या है, आई ड्रिंक टी विदाउट शुगर, ठीक है। तो यहाँ आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ड्रिंक हमारा हो गया वर्ब, और टी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये विदाउट शुगर क्या हो गया, अदर वर्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो प्लूरल के रूप में माना गया है। प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है हमारा, आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसमें कोई भी यस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारे ये टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ऐसे बस सिंपल चीज़ है ये स्पेलिंग, ठीक है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस का क्या है, अगर इसी को हम, ये तो सिंपल अफर्मेटिव है, अब इसमें आता है निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना देना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये यूज करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, फिर डू नॉट यूज करते हैं या डज नॉट, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट का यूज कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट यानी जो भी काम करने वाला है, सब्जेक्ट मतलब किसी भी कार्य को करने वाला, वो क्या है, प्लूरल हो, तो प्लूरल के लिए हम डू नॉट का यूज करेंगे। और जब डज नॉट का यूज करेंगे जब हमारा कोई भी चीज सिंगुलर हो, एक हो, तो वहां पे हमारा हो जाएगा डज नॉट। फिर और इसके जब डू नॉट और डज नॉट के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और ये। अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल में है, एग्जांपल में है आपका जैसे ही डज, जैसे ही डज नॉट ईट ग्रेप्स, ही डज नॉट ईट ग्रेप्स, ठीक है। तो हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया एक तरह से, है ना। ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ग्रेप्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही देखिए हमारा क्या है, एक तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे हम लोग, डज नॉट का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लोग यहाँ पे डू नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब का हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ऐसा लिख देंगे, मतलब वह ग्रैप नहीं खाता है, वह अंगूर को नहीं खाता है, तो खाता है, खाती है वर्ड आ रहा है इस तरह का। या मैं चाय पीता हूँ विदाउट शुगर, बगैर चीनी के, ठीक है। मैं पीता हूँ या पीती हूँ, इस तरह का आ रहा है, तो इस तरह का हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम एक और इसमें ले लेते हैं, इसमें एक और है आपका, जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स, एक हमने और ले लिया, वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो यहाँ वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू नॉट। क्यों, प्लूरल के साथ हमेशा डू नॉट का यूज होगा, और वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लक मीन्स तोड़ना, क्या चीज, फ्लावर्स, मतलब हम लोग मैं फ्लावर्स को नहीं तोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखिए, तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ, पहचानने का ये सेंस हो गया, और वी के साथ हमेशा हम डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही सिंपल रूप में ये कर लेंगे। अब आ जाइए, इसके बाद आता है निगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कर लीजिए क्या होगा,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इस तरह की बनावट में आपका दो चीज होता है, पहले तो क्वेश्चन वर्ड्स हमारा हो सकता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। मतलब सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के वर्ड आते हैं तो पहले वो लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट। यहाँ लिख दे रहा हूँ, डू या डज क्या यूज होते हैं, डू या डज का यूज करते हैं हम लोग, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और वही चीज हमने बताया, डू या डज के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा एक सेंटेंस ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ सेंटेंस है आपका, डू यू फ्लाई काइट्स, या ऐसे लिख सकते हैं व्हेन डू यू फ्लाई काइट्स, मतलब तुम पतंग कब उड़ाते हो, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कब, कब मतलब हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और कब उड़ाते हो, यानी क्या तुम, अगर हम डू लेते तो यह होता है क्या तुम पतंग उड़ाते हो, लेकिन यहाँ पे आ गया तुम पतंग कब उड़ाते हो, या क्या तुम मतलब वेन मीन्स यहाँ पे कब के लिए आया है। और ये हमारा डू सिंपल में है कि क्या तुम पतंग उड़ाते हो, और याद आ गया तुम पतंग कब उड़ाते हो, व्हेन डू यू फ्लाई काइट्स। अब व्हेन हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड्स, डू हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, फ्लाई हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, फिर डू या डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, और काइट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, ये हमारा इसको बनाने का मेथड है, ठीक है। एक सेंटेंस और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक वर्ड आपका यहाँ पे और दिया है कि क्या वह मछली पकड़ता है, क्या वे मछली पकड़ते हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। मैं लिख रहा हूँ क्या वे मछली पकड़ते हैं, तो क्या वे मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए वे हमारा क्या है, प्लूरल वर्ड हो गया, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डू, ठीक है। क्या यूज करेंगे, डू। तो यहाँ हो जाएगा डू, डू के बाद हमारा देखिए बनावट क्या है, डू यहाँ पे डू हो गया, फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे, डू दे, डू दे के बाद हमारा क्या आ गया, वर्ब, वर्ब मतलब पकड़ना है, डू दे कैच, उसके बाद में मछली क्या हो गया, डू दे कैच फिश, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या लास्ट में क्या हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क, डू दे कैच फिश। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल रूप में हम बना सकते हैं। इसमें आप वे मछली कब पकड़ते हैं, या वे मछली कहाँ पकड़ते हैं, तो कहाँ अगर वर्ड आ जाएगा तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, वेयर, क्या यूज कर देंगे, वेयर डू दे कैच फिश, ठीक है। इस तरह से ये हम कर लेंगे बहुत इजीली, ठीक है।